नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, कल मार्केट में इतनी अच्छी खासी गिरावट हुई थी और उसके बाद में आज 400 पॉइंट का एक महरम लगाया गया है। तो क्या यहां से अपन बोल सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होगा या ये फेक था? क्योंकि कल ट्रम्प साहब ने बोला कि 5 दिन के लिए वो रुक गया है। तो उसके बाद में क्या वापस से डाउन साइडेड में मार्केट जाने को रेडी है या फिर यहां से ट्रेंड रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि मार्केट ने साइन है वो अच्छा खासा साइन नहीं दिया है। 23,000 के ऊपर निफ्टी गया, वन टाइम उसको टच किया, पर वहां से वापस से क्लोजिंग है वो 22,912 के आसपास देखने को मिली है। यानी कि 23,000 का जो एक टेक्निकली लेवल था उस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दी है। और कल क्या हुआ था, जैसे ही ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया था उससे 10 मिनट पहले मार्केट में अच्छी खासी इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी। उस ट्रेडिंग में 800 करोड़ डॉलर, 800 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है वो किया। तो क्या ये एक रिटेल ट्रेडर है, उसके लिए उसको कितना नुकसान इससे पहुंचा रहे हैं ये लोग? क्योंकि इन सबको पता है कि कब मार्केट में क्या होने वाला है, कब कौन सा ट्वीट आएगा, उसके बाद में मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि कल सिल्वर और गोल्ड में भी आपने देखा होगा अप्रोक्सीमेटली 10% की गिरावट थी। आज भी सिल्वर गोल्ड है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 15,000 के आसपास गिरावट थी, उसके बाद में रिकवरी है वो देखने को मिली। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आज अच्छी खासी रिकवरी हुई है। निफ्टी ने 400 पॉइंट, बैंक निफ्टी ने 1167 पॉइंट, वहीं सेंसेक्स ने 1372 पॉइंट की क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में दी। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और आशा करता हूं कि एक्सपायरी में आप सभी ने उस मोमेंटम को एंजॉय किया होगा। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है क्योंकि थर्सडे को मार्केट की क्लोजिंग है और क्लोजिंग रहने की वजह से कल ही सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। अब एक्सपायरी में किस तरीके से अपने को ट्रेड का सेटअप करना है, क्या अपने ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है, उन सभी के बारे में भी हम डिटेल से यहां पर बात करेंगे। आज के निफ्टी 50 की स्टॉक्स की यदि बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में ओनली आज 5 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें कोल इंडिया, पावर ग्रिड, अडानी इंटरप्राइजेस, सन फार्मा, सिप्ला। और जो टॉप गेनर बने हुए थे उनमें इंडिगो, एल&टी, बजाज फाइनेंस, इटर्नल, एशियन पेंट है वो अपने टॉप गेनर में बने हुए थे। और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो कल किसी भी बैंकिंग सेक्टर ने पॉजिटिव में क्लोजिंग नहीं दी थी और आज किसी ने नेगेटिव में क्लोजिंग नहीं दी है। यानी कि पीएसयू सेक्टर में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पंप एंड डंप किया जा रहा है दोस्तों। यहां जब भी इतनी गिरावट आ रही है बाइंग की जा रही है और उसके बाद मार्केट को 1-2 दिन ऊपर ले जाकर वहां से वापस से सेलिंग का प्रेशर अपने को देखने को मिल रहा है। फेडरल बैंक, एयू बैंक, कोटक, कैनरा, एचडीएफसी बैंक में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और बाकी सभी बैंकिंग सेक्टर है वो पॉजिटिव में ही अपने को देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, अब कल बात करते हैं कि कल मार्केट है वो किस तरीके से रहेगा क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में क्या हमें प्रॉफिट करने का मौका मिलेगा दोस्तों। अब प्रॉफिट करने का मौका एक्सपायरी वाले दिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सपायरी होगी तो कौन सा प्रीमियम ले। सबसे पहले तो आप एटीएम ही चुने क्योंकि एटीएम में अपने को मोमेंटम वो होता हुआ दिखाई देता है। और जो यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स है वो हीरो जीरो की पोजीशन करते हैं। अब हीरो जीरो पोजीशन में क्या होगा कि वहां पर प्रीमियम डीके आप सभी को देखने को मिलेगा। प्रीमियम डीके होता है तो आप हीरो जीरो पोजीशन है वो 115 या 130 के आसपास सेकेंड हाफ में ले। उसमें क्या होगा कि हमारा कोई भी ऑप्शन का जो प्रीमियम हम पे करते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ में टाइम वैल्यू भी एडेड होता है। तो टाइम वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाएगा और यदि हम सेकेंड हाफ में पोजीशन लेंगे तो जो टाइम का लॉस होना होता है वो नहीं होगा और हमें जो मोमेंटम होगा उस मोमेंटम का बेनिफिट भी हमें मिल सकता है। और जो बिगनर है उनको क्या अवॉइड करना है, सेम एक्सपायरी में ट्रेड लेने से अवॉइड करिएगा। क्वांटिटी है वो फिक्स रखिए, 1-2 लॉट से आप ट्रेडिंग करिए ताकि आपको लॉस है वो ज्यादा नहीं रहे। और ऑप्शन में यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिएगा। एवरेजिंग की गलती कभी भी दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन तो मत करना, क्योंकि यदि आप एक्सपायरी में एवरेजिंग करेंगे तो आपका क्या होगा, एवरेजिंग होगा और मार्केट वो यदि उससे भी नीचे यदि आपने अर्ली मॉर्निंग की कोई पोजीशन फंस गई तो आपको उसमें क्या होगा, एवरेजिंग करते रहेंगे और लास्ट में आपका जो पूरा का पूरा मनी है वो वाइप आउट हो जाएगा। सेकेंड डे आप ट्रेड करने लायक ही नहीं रहेंगे क्योंकि आपके अकाउंट में मनी नहीं है। इसलिए सबसे पहला रूल है
अपनी मनी को सेव करना। अब उस मनी को सेव करने के लिए आप यदि पहली पोजीशन लेते हैं और उसमें आपको 5 से 7-10% तक यदि उसमें प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट को बुक करिएगा, क्योंकि आपके पास बुकिंग, दोस्तों ट्रेडिंग में क्या है, यहाँ पर ट्रेड सब करते हैं, पर जो आपको प्लस या माइनस आपको यहाँ पर शो करता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका है। आपका वो तभी होता है जब आप उसे बुक कर लेते हैं और आपके वो बैंक अकाउंट में आ जाता है या आपके डीमेट अकाउंट में बैलेंस में आ जाता है, तब तक आपका है। और मैं तो आपको सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आपके प्रॉफिट हुआ और आपने उसको डीमेट में आपके आया तो उसको एवरी डे है वो विड्रॉ करिए, क्योंकि आप क्या करेंगे सेकंड डे उसमें वही मनी ऐड करके और उसमें ट्रेडिंग अपनी लोड साइड बढ़ा देंगे और एक सिंगल मिस्टेक्स है वो है आपकी कल का प्रॉफिट है उसको भी लेके रहेगी। यदि आप उसको विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो 5 से 10 स्टॉक की आप अपनी वॉच लिस्ट बनाइए, जो डिविडेंड वाले हैं या गुड क्वालिटी स्टॉक्स है उनको जो भी है उसमें डेली की डेली 1000 का प्रॉफिट हो 2000 का प्रॉफिट हो उनमें उस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते रहिएगा, ताकि उससे क्या होगा, एक तो आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग हो रही है, दूसरा आपका प्रॉफिट से हो रहा है। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कि कल निफ्टी है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसके बाद में हम बात करेंगे कि सेंसेक्स में क्या लेवल्स रहेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो 22,912 पे आज क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली है। यदि निफ्टी में कल गैप अप ओपनिंग होती है और 23,037 का लेवल ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी हमें अबव की साइड में मोमेंटम है वो देखना है, उसके पहले कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब सपोर्ट की बात करें तो 22,848 निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा। यदि इसके बीच में कहीं पर भी मार्केट रहे तो वो अपना क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अब हम यदि कल के लिए पोजीशन आपने कोई भी कैरी फॉरवर्ड किया है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसके सपोर्ट क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, उसके बारे में भी हम बात कर सकेंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि यदि गैप अप होता है या गैप डाउन होता है हमको सभी पोजीशन के लिए रेडी रहना है, क्योंकि यदि हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है तो हमारे मन में कोई भी टेंशन नहीं है कि मार्केट कहीं पर भी जाए, हमें हमारा यदि सेटअप बन रहा है उस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अब यदि गैप अप ओपनिंग होती है और 23,037 के आसपास कोई भी आपको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है और उसका एक्टिवेशन होता है तो फिर डाउन ट्रेंड में आज की क्लोजिंग है वो आपका फर्स्ट सपोर्ट रिएक्ट करेगा और इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर 22,848 तक का मोमेंटम है वो हम एंजॉय करेंगे। अब यही सेम सिनेरियो यदि गैप डाउन हुआ 22,848 के आसपास कोई भी ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो फिर अबव की साइड में रहेगा और अबव की साइड में 22,912। अब इसमें किसका रोल रह जाता है, कैंडल स्टिक्स का। अब कैंडल स्टिक्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल है वो ट्रेंड रिवर्सल होती है, कौन सी बाइंग साइड के, उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से भी आप उसको वॉच कर सकते हैं। और यदि आपको फ्री लर्निंग क्लास चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, वो उससे आप ओपन करते हैं तो आपको 3 डेज की लर्निंग क्लासेज है कैंडल स्टिक्स के बारे में फ्री प्रोवाइड की जाएगी। अब 23,037 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 23,093 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, 23,132, 23,174 और 23,230 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी के लिए ओपन हो जाएंगे। अब डाउन ट्रेंड में 848 का ब्रेक डाउन करता है तो 22,806, 22,752 और 22,702 और वहां से भी ब्रेक डाउन होता है तो 22,637 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि आपको इनका पता रहे कि कहां पर अपने को किस तरीके से अपनी ट्रेड का सेटअप करना है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, पुट राइटर का डेटा दोस्तों अपने लिए एज ए सपोर्ट रहता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस रहता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओआई क्या बोल रहा है, ओपन इंटरेस्ट यानी कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं। यदि हम पुट राइटर की बात करें तो पुट राइटर में अपना 74,000 का लेवल ही सपोर्ट बना हुआ है। यदि 74,000 का सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइडेड में कहीं पर भी कोई भी मेजर सपोर्ट है अपने को नहीं देखने को मिल रहा। 73,500 पे भी स्मॉल है, फिर 73,000 पे ही हेवी पुट राइटिंग हुई है। तो दोस्तों यदि डाउन साइडेड हो रही है तो मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि सेंसेक्स में अभी इस टाइम में 1000 पॉइंट है वो
प्लस माइनस होना कोई बड़ी बात नहीं रहा। तो वो ओपन इंटरेस्ट भी 1000 पॉइंट की उसमें ही दिखा रहा अपने को कि यदि यहाँ से 74,000 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो एक पर 73,500 के आसपास आकर सपोर्ट मिल सकता है, अदरवाइज 73,000 पे। यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पे देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बना हुआ है, डायरेक्ट 75,000 पे ओपन इंटरेस्ट है, ये छोटे मोटे पोजीशन है। यदि गैप अप होता है तो यहां से पोजीशन वाइंड अप होके अबाव की साइड में शिफ्ट हो सकती है। तो जब मार्केट ओपन हो तो एक बार हीरो जीरो करने से पहले आप इसका ओपन इंटरेस्ट है वो जरूर देख लीजिए। यदि 74,234 का लेवल ब्रेकआउट करता है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल उसको सस्टेन कर जाती है, तभी अबाव की साइड में मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, जिसमें 74,492, 74,750 और 74,974 का लेवल है वो अबाव की साइड में रेजिस्टेंस की रहेगा। तो दोस्तों आप सभी का क्या व्यू है? 75,000 का लेवल कल सेंसेक्स में देखने को मिलेगा या एक्सपायरी है वो 73,500 के बिलो होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 73,838 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है सेंसेक्स तो फिर 73,631 और 73,356 और 73,080 सेंसेक्स के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। दोस्तों यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा मोमेंटम था, 1167 पॉइंट की पॉजिटिविटी देखने को मिली। अब अबाव की साइड में 52,942 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि ब्रेकआउट होता है फिर मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है अबाव की साइड में, जिसमें 53,241 और 53,241 का लेवल भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 53,451 और अबाव की साइड में डायरेक्टली फिर 53,660 एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें यदि मोमेंटम शिफ्ट होता है और 52,494 का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 52,255, सेकंड रहेगा 51,941।